नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं मेष राशि के बारे में और आज का मेन टॉपिक होगा मेष राशि के बारे में। फरवरी 2024 का जो माह होगा वो कैसा होगा। दोस्तों, एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी जो कि ये पूरी वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि इसमें मैं छोटी छोटी बातें से लेकर आपकी ज़िंदगी में जो अब बदलाव होने वाला है, जिस चीज़ का आपको काफ़ी लंबे से इंतज़ार था, क्योंकि पहला जो 2023 का वर्ष था वो आपके लिए बहुत ज़्यादा संघर्षमयी था। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आपकी धन की स्थिति कैसे रहेगी, आपके घर की स्थिति कैसी रहेगी, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी कैसी रहेगी, आपके बहन भाइयों के साथ कैसे संबंध रहेंगे, आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपके माता पिता के साथ संबंध कैसे रहेंगे। सो पूरी वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि आज मैं आपको बड़ी लॉजिकली बातें बताने लगा हूँ। सर्वप्रथम दोस्तों, ये जो मैंने आपके सामने ग्रहों का जो कुंडली आपके सामने दिख रही है, ये चंद्र राशि के अकॉर्डिंगली है कि चंद्र राशि के अनुसार मैं आपको बताऊंगा कि मेष राशि वालों के साथ फरवरी माह में कैसा होगा। सर्वप्रथम दोस्तों, गुरु जो हैं, देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के प्रथम भाव में गोचर कर रहे हैं और इसी वर्ष जनवरी माह में वो मार्गी हो गए थे। लेकिन कोई भी ग्रह जब मार्गी होता है तो कम से कम एक माह ले लेता है। सो एक माह बीतने के बाद गुरु अपनी कुंडली के प्रथम भाव मेष लगन में बैठकर आपको जबरदस्त लाभ देंगे, क्योंकि यहाँ पर गुरु की जो स्थिति होगी वो अब बल पकड़ लेगी। सो गुरु का कुंडली के प्रथम भाव में आना, कोई भी ग्रह, जब कोई देवता ग्रह प्रथम भाव में आता है तो इंसान की जो सोच होती है वो पॉजिटिव हो जाती है। लेकिन जब कोई राक्षसी ग्रह या तामसिक ग्रह प्रथम भाव में आता है तो उसकी सोच जो होती है वो तामसिक प्रवृत्ति की हो जाती है। तो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि आपका मेष राशि के जो स्वामी हैं वो मंगल देव हैं और मंगल की स्थिति भी जबरदस्त होने वाली है फरवरी महीने में, क्योंकि मंगल अपनी उच्च राशि मकर राशि में गोचर करेंगे और मकर राशि में मंगल का गोचर बहुत जबरदस्त होता है। दोस्तों, यहां पर जब मंगल आता है तो सेनापति का घर माना जाता है। अगर आप किसी डिफेंस लाइन में या किसी सरकारी नौकरी में, क्योंकि यहां पर राज दरबार सरकार के घर से आपको आमदन दिलाने का काम जब मंगल देव करते हैं, यहां पर जो लोग राजनीति में इंटरेस्टेड हैं, मेष राशि के लोग, उनको बहुत ज़्यादा सफलता दिलाएंगे मंगल। दूसरी बात दोस्तों, यहां पर सूर्य देव भी फरवरी महीने के 15 तारीख तक विराजमान रहेंगे और सूर्य के 10वें भाव में गोचर करना, राजा और सेनापति जब यहां पर 10वें भाव में इकट्ठे होंगे तो यहां पर ये दोनों उच्च का परिणाम देंगे। और बुध को कहा जाता है एक नपुंसक ग्रह की तरफ देखा जाता है, लेकिन बुध 10वें भाव में जब आते हैं तो ये दोनों सूर्य, बुध और मंगल की जब जोड़ी बनती है तो बुध का परिणाम भी सूर्य और मंगल जैसा हो जाता है, क्योंकि जो बड़े मुख्य ग्रह जहां पे गोचर करेंगे तो बुध को उनका ही साथ देना पड़ेगा। और बुध यहां पर बैठ के इंसान के कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत ज़्यादा मजबूत कर देता है। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो जब अगर फरवरी महीने में अगर आपने किसी जगह प्रेजेंटेशन देनी होगी तो आपके अंदर से ये एक ऐसी ऊर्जा का संचार होगा जो पहले काफ़ी लंबे समय से नहीं हुआ था। आपके कॉन्फिडेंस में एक अचानक से ऐसी तब्दीली आएगी कि आपको महसूस होगा कि समय जो है वो मेरा साथ दे रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर सूर्य भी राज दरबार से, राजा से, सरकार से फायदा दिलाते हैं। तो अब जो समय है, गवर्नमेंट जॉब जिन लोगों ने अप्लाई नहीं की, अगर अप्लाई की है तो फरवरी में किसी का रिजल्ट आना है तो वो आपके पक्ष में रिजल्ट आएगा। बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे आपको सरकारी नौकरी मिलने के।
अगर कोई फर्नीचर के साथ संबंधित काम करता है या स्पोर्ट्स के साथ संबंधित काम करता है तो उनको भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि मंगल 10वें भाव में बहुत ज़्यादा फायदा देते हैं। आपकी सेहत में लगातार सुधार होगा। आपके सिर पे जो परेशानियां 2023 में पड़ी हुई थी, आपकी कंपनी में प्रमोशन नहीं हो रही थी। अब पहले हम बात करते हैं जॉब को लेके। जो लोग किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो वहां पर उनका प्रमोशन नहीं हो रहा था, दूसरे अन्य लोगों का प्रमोशन हो रहा था, तो यहाँ पर अब चांसेस बनेंगे उनके प्रमोशन होने के। और आपकी प्रमोशन फरवरी महीने में तय है। आप देखना, ये जो वीडियो है इसका माध्यम यही है कि आपको सही जानकारी उपलब्ध करवाई जाए, ताकि फरवरी महीने में जो आपके साथ होगा वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। छठे भाव में दोस्तों केतु का गोचर, यहाँ पर कोई भी तामसिक ग्रह जब बैठता है तो बहुत अच्छे परिणाम देता है। दुश्मनों का नाश होता है, कर्ज से छुटकारा मिलता है। और अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं थी तो आपको बहुत ज़्यादा जो सेहत की आपको कुछ ना कुछ परेशानी आ रही थी, तो वहाँ पे वो आपके रोगों का नाश कर देंगे। केतु महाराज यहाँ पर बैठे हैं। केतु को हम लाइटली नहीं ले सकते, ये बहुत ज़बरदस्त परिणाम देने वाले ग्रह हैं। और वहीं हम बात करेंगे गुरु ग्रह जब प्रथम भाव में दृष्टि डालेंगे, इसको पार्टनरशिप का भाव कहा जाता है। और ये संतान का भाव है, आपकी शिक्षा का भाव है। यहाँ पर आपकी बुद्धि और विवेक को देखा जाता है। तो गुरु की उच्च की दृष्टि जब आपकी संतान भाव में पड़ेगी तो जिन लोगों ने शादी कर ली थी और उनके बच्चा नहीं हो पा रहा था, तो अब बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कंसीव करने के, संतान की प्राप्ति के बहुत ज़्यादा चांसेस आपके लिए बन रहे हैं, खास करके मेष राशि वालों के साथ। तो दोस्तों, अगर आप उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश जाना चाहते थे, या यहाँ पर भी अगर आप उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए ट्राई कर रहे थे लेकिन पिछले कुछ समय से उनमें विघ्न पड़ रहा था, तो वो विघ्न दूर होगा। जिन लोगों की संतान की कोई सेटलमेंट नहीं हो रही थी, आपके गुरु उच्च होने की वजह से आपकी संतान की कोई अच्छी सेटलमेंट होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक और अन्य बात बताता हूँ। सूर्य जब 10वें भाव में आते हैं तो पिता की आयु को लंबा करते हैं, पिता के साथ संबंध अच्छे करते हैं। जो लोग प्रॉपर्टी लेना चाहते थे और उनके भाई बहनों में झगड़ा चल रहा था, तो मंगल और सूर्य जब यहाँ पर मिलेंगे तो आपको प्रॉपर्टी भी दिलाने का काम करेंगे। फिर मैं आपको एक बार फिर से कहता हूँ, जो लोग राजनीति के साथ जुड़े हुए हैं उन लोगों को बहुत बड़ा लाभ दे के जाएंगे। कोई बड़ा ओहदा दिला सकते हैं, कोई बड़ी डेजिग्नेशन दिला सकते हैं, कोई सरकारी पद दिला सकते हैं। तो यहाँ पर मंगल आपको बहुत अच्छा परिणाम देंगे। अब हम बात करते हैं शुक्र के बारे में। दोस्तों, शुक्र ग्रह जिसको विवाह, शादी, लव, प्यार, मोहब्बत के साथ जोड़ के देखा जाता है, तो शुक्र जिस भाव में बैठे हैं वहाँ से आपको, इसको भाग्य भाव कहा जाता है। तो शुक्र देव का भाग्य भाव में बैठना आपके भाग्य के लिए उन्नति का कारक बनेगा। दोस्तों, जो लोग लव मैरिज करना चाहते थे तो उनकी लव मैरिज में जो अड़चनें आ रही थी वो दूर होंगी और आपकी लव मैरिज भी हो सकती है। वैसे भी जो लोग शादी विवाह करवाना चाहते थे और योग नहीं बन रहे थे, तो फरवरी महीने में कोई ना कोई प्रस्ताव आपके घर आ सकता है, या कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आपका रिश्ता होना तय होने की बहुत ज़्यादा चांसेस आपके ग्रह बना रहे हैं। वहीं पर हम बात करेंगे शनि ग्रह के बारे में। दोस्तों, शनि देव को, जिनको कलयुग का न्याय का देवता कहा जाता है, वो अपने ही घर कुंभ राशि में गोचर करेंगे। बहुत वर्षों बाद मेष राशि की ऐसी कुंडली बनी है जिसमें थोड़ा सा राहु को छोड़कर अन्य ग्रह जो हैं वो बहुत ही अच्छी स्थितियों में बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ देखने को ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि दोस्तों 70 से 80% लोग जो होते हैं उनका जो बर्थ चार्ट होता है वहाँ पर चंद्रमा की जो स्थिति होती है, अगर वो कहीं स्ट्रॉन्ग हो तो जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा ही परिणाम होगा। लेकिन अगर चंद्रमा किसी अष्टम भाव में बैठे हैं जन्म स्थान में, या 12वें भाव में बैठे हैं, छठे भाव में बैठे हैं, या किसी
शनि देव के साथ बैठे हैं या राहु के साथ बैठे हैं तो वहाँ पर दिक्कत आपको दे सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा का सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है। और यहाँ पर मैं चंद्रमा को इसीलिए नहीं यहाँ पे दिखा रहा क्योंकि चंद्रमा जो है हर 2.25 दिन में अपना घर बदल देते हैं, लेकिन वो 2.25 दिन ऐसे होते हैं या तो आपको 2.25 दिन में बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे जाते हैं या आपको बहुत ज़्यादा तनाव दे जाते हैं। तो इसलिए चंद्रमा की स्थिति आपकी जन्म कुंडली में होनी मजबूत होगी तो जैसे परिणाम मैं कह रहा हूं शायद उससे भी ज़्यादा डबल परिणाम आपको राजयोग की तरह देकर जाएंगे जो स्थितियां आपके बनी हुई हैं। अब हमने बात की थी शनिदेव के बारे में। दोस्तों शनिदेव कुंभ राशि में जब बैठते हैं तो ये उनका अपना घर है, यहाँ पर शनि को का पक्का घर माना जाता है और यहाँ पे शनिदेव बहुत ज़्यादा अच्छा परिणाम देते हैं। जिन लोगों ने कोई शेयर मार्केट में पुराना इन्वेस्टमेंट किया हुआ था उनको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। जो लोग अपने व्यापार में उन्नति का रास्ता नहीं मिल रहा था, कोई लोन अप्लाई किया हुआ था, कोई घर बनाना चाहता था, बहुत हर तरफ से जो आपको लाभ की स्थितियां शनिदेव की भी उस भाव में बैठकर बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, राहु जो है 12वें भाव में बैठना। दोस्तों राहु का 12वें भाव में बैठने से मतलब है कि राहु देव जो हैं जब 12वें भाव में बैठते हैं तो ये बृहस्पति का पक्का भाव है, देवगुरु बृहस्पति का। तो यहाँ पर राहु जो है वो कारक ग्रह हैं। तो ऐसी स्थिति में ये देखा जाता है कि गुरु कहाँ पर बैठे हैं। अगर गुरु की प्लेसमेंट किसी अच्छे भाव में और अच्छी पोजीशन में है तो राहु का जो वहाँ पर दुष्प्रभाव होगा वो कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बैठ के राहु आपके खर्चों में वृद्धि करेंगे, बेमतलब के खर्चों में वृद्धि करेंगे। लेकिन आपको राहु की इस अवस्था के कारण आपको घर से दूर रहना पड़ सकता है, आपका कहीं ना कहीं टूर लगवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन राहु यहाँ पर बैठकर उन लोगों को ज़्यादा फायदा देगा जो लोग अपने घर से दूर रह रहे हैं या 7 समुंदर पार किसी अन्य देश में रह रहे हैं, तो वहाँ पर राहु के सारे परिणाम जो हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगे। जिन लोगों की सेटलमेंट नहीं हो रही थी, विदेश में पीआर में नहीं मिल रही थी, तो उन लोगों की पीआर मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए फ़ॉरेन जाना चाहते थे तो अब वो समय होगा, अगर वो वीज़ा अप्लाई करने की एप्लीकेशन फिल करेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे, आपकी ग्रहों की अवस्था के कारण आपका वीज़ा लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। दोस्तों ये था फरवरी महीने का राशिफल जो मैंने मेष राशि के ऊपर बनाया है। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, धन का आगमन जरूर होगा और बहुत अच्छे फ्लो के साथ होगा। लेकिन दोस्तों धन को कैसे सेव करके रखना है, क्योंकि खर्च वाले घर में जब राहु बैठता है तो बेमतलब के खर्च करवा देता है। तो आपने कैसे उसकी सेविंग करके रखनी है, ये थोड़ा सा मैंने वीडियो बनाने का मकसद ये है कि किन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है। बेतुके खर्च मत करना, क्योंकि ये जो समय अच्छा होता है इसमें अपना पूरा माइंड लगाना कि मैंने सेविंग कैसे करनी है। आपको अब एक स्ट्रक्चर जो है बना बनाया भगवान की तरफ से, ईश्वर की तरफ से मिल रहा है, लेकिन उसको मैनेज जो करना है वो आपने गुरु पूरी मदद करेगा, क्योंकि गुरु आपकी मैनेजमेंट के भाव में, क्योंकि प्रथम भाव में बैठा ग्रह पूरी कुंडली को मैनेज करता है, तो गुरु आपके मार्गदर्शन जरूर करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी कहते हैं कि खाना खाने के लिए जो रोटी होती है वो मुंह में कोई नहीं डालता, तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। आटा गूंदना पड़ता है, तवे के ऊपर चपाती डालनी पड़ती है, फिर वो बनती है और फिर हम खाते हैं अपने हाथों से। इसलिए मेहनत को यहाँ पर भी कर्म को प्रधान माना गया है। अगर आप सोचेंगे कि घर बैठे बैठे मेरे सारे कार्य हो जाएं, अगर आप कोई जॉब अप्लाई नहीं करोगे या कुछ नहीं करोगे तो अपने आप तो घर में बैठे तो आपको सब कुछ नहीं मिलेगा। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ग्रह सपोर्ट करने की अवस्था में आ गए हैं, आपको ट्राई करना पड़ेगा। तो ट्राई करने, जो आप पहले ट्राई करते थे तो आपके काम नहीं बनते थे, अब आपकी 1-2 बार कोशिश करने पर ही आपको परिणाम आपके अनुरूप मिलने शुरू हो जाएंगे। इस समय का सदुपयोग कीजिए, दुरुपयोग मत कीजिए। कहीं इस समय को
अपने हाथों में हाथ रख के वेस्ट मत कर देना, क्योंकि ऐसा समा बहुत समय बाद आता है। सो कहते हैं कि जैसे कोई कामयाब इंसान होता है तो उसकी कामयाबी के लिए उसका संघर्ष कोई नहीं देखता, लेकिन मैं एक बात आपको कह दूं कि जब समय अच्छा होता है तो उसको संभालना जो होता है वही सबसे बड़ी बात होती है। लोग अपने आप को संभाल ही नहीं पाते। जब पैसा आता है तो बेफजूल खर्च देते हैं और सोचते हैं कि दोबारा हमारा समय ऐसा ही रहेगा, और वो सेविंग नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आने वाले समय में जब ग्रह अपनी स्थितियां बदलते हैं तो उनको परेशानियां होती हैं, तब वो उनके खर्चे बढ़ जाते हैं और आमदनी कम हो जाती है, फिर वो अपनी किस्मत को कोसते हैं। सो जब समय अच्छा आया है तो उसका सदुपयोग कीजिए। मेष राशि वालों के लिए खास गाइडलाइंस, फरवरी 2024 से ही तकरीबन आपका अच्छा कार्यकाल शुरू हो जाएगा। अब आपने देखना है कि आपको किस तरफ जाना है और किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को मैनेज करना है। सो दोस्तों, यहीं पे हम अपनी वीडियो को विराम लगाते हैं। अगर आपको हमारी ये प्रेडिक्शन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अगर आपने अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा तो ऊपर स्क्रीन के ऊपर हम अपना नंबर देंगे, आप वहाँ पे हमारे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करके अपनी, अगर आपकी कुंडली का पूर्ण तरीके से विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। तो दोस्तों, यहीं पे हम अपनी वीडियो को विराम लगाते हैं। नमस्कार, जय माता दी।